हाँ, सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम इमेज कैसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अभी मैं एक तो पेज पे डाल देता हूँ। बेसिकली मुझे इमेज अपलोड का फंक्शन जो अपना व्यू रहेगा, पर किसी के पास डॉक्यूमेंट का व्यू रहेगा, उसमें मुझे ऐड करने का ऑप्शन देना है अटैचमेंट्स के टाइप। ठीक है, सो मैं एक काम कर लेता हूँ, सो उसी को ही यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। सो ये चलो, जो वेब डॉट पी एच पी है, ठीक है, यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट आईडी शो करके है। ठीक है, सो ये वाला फंक्शन हम कॉल करेंगे। सो इसके लिए डॉक्यूमेंट आईडी और ये शो, फिर यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा। सो रिटर्न व्यू, और फिर इसमें आते हैं हम रिटर्न व्यू, और इसमें आता है डॉक्यूमेंट डॉट शो, और इसको पास करेंगे डॉक्यूमेंट कॉन्टैक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉल होगा। अब इसके लिए एक फाइल बना लेंगे हम वहाँ पे। सो शो के लिए डॉक्यूमेंट में एक फाइल बना लेता हूँ मैं, शो डॉट लीड डॉट पी एच पी। ठीक है, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो सारी चीज़ें करेंगे। सो जो फॉर्म वाला चीज़ है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको शो में कंट्रोल में डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली हम उसको अटैच करने का ऑप्शन देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्म की जगह पे हम बेसिकली इमेज अपलोड के लिए करेंगे। सो डॉक्यूमेंट डॉट अटैच्ड मेंस करके कर लेते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट अटैचमेंट्स। सो उसको डॉक्यूमेंट पास करेंगे हम, और टाइप टाइप पास नहीं करता, सिर्फ डॉक्यूमेंट पास करता हूँ। और हमें इसके लिए पी एच पी आर्टिसन मेक मॉडल मेक लाइव वायर, और इसमें करते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट अटैचमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट में अटैचमेंट्स अपलोड करने के लिए ये बना लेते हैं। सो ये बना लिया। सो ये अटैचमेंट्स करके यहाँ पे बन गया, लाइव वायर में भी अटैचमेंट्स बन गया है। सो आते हैं क्या। ठीक है, सो लाइव वायर में डॉक्यूमेंट में जैसे फॉर्म था, ठीक है, इसी तरह से अपना ये डॉक्यूमेंट रहेगा। सो अटैचमेंट्स में आता है। सो यहाँ पे यूज मॉडल ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं डॉलर पब्लिक डॉलर डॉक्यूमेंट, ये वहां से आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें फाइल अपलोड देना है। अब ये बेसिकली ये जो लाइव फाइल अपलोड दे रहा हूँ मैं अपना इससे दे रहा हूँ, लाइव वायर के फॉर्म से दे रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं अभी लाइव वायर के फॉर्म से हम इसको फाइल अपलोड करेंगे। हमारे पास बाकी भी ऑप्शन है, लेकिन मतलब नॉर्मल भी ऑप्शन है जहाँ पे आप फाइल अपलोड कर सकते हो, लेकिन लाइव वायर से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वही पेज पे रहे और ये अपलोड हो जाए। इसको सबको क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ पे आता है अटैचमेंट्स में। ठीक है, और अगर आपको बाकी और चीज़ देखना है तो लारावेल लाइव वायर पे वो सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको। पैसे आपको फाइल अपलोड करनी है, बस हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा देते हैं कैसे एग्जैक्टली आप अपलोड कर सकते हो। सो इस प्रकार से, सो यहाँ पे ये दो चीज़ें डालनी पड़ेगी, यूज लाइव वायर विद फाइल अपलोड्स यहाँ पे, और इसके बाद ये यूज फाइल अपलोड्स। ठीक है, फिर इसके बाद पब्लिक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे डालते हैं फाइल। ठीक है, सो इसके बाद पब्लिक फंक्शन सेव में ये सारी चीज़ें वैलिडेशन वगैरह, पब्लिक फंक्शन सेव यहाँ पे ये जो अननेसेसरी गैप है ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली हमारी फोटो नहीं, यहाँ पे हमारी फाइल रहेगी, और वैलिडेट करेंगे हम फाइल को। और ये इमेज हो सकती है या फिर पीडीएफ वगैरह भी हो सकती है। सो वो वाली चीज़ है।
सो अभी इसके लिए मैं अभी अभी ये हटा देता हूँ मैं वैलिडेशन। नहीं ठीक है, अभी इमेज ही अपलोड करते हैं, ठीक है, बाद में बाकी चीज़ें अपलोड करेंगे। सो फिर इसको क्या करेंगे हम, सेव। सो यहाँ पे आते हैं, सो यहाँ पे एक मेन चीज़ है। सो यहाँ पे फाइल है, वैलिडेट कर देंगे। फिर यहाँ पे दिस, देन फाइल, देन स्टोर। स्टोर कहाँ पे करना है एग्जैक्टली आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। स्टोर मुझे करना है अटैचमेंट्स में, ठीक है। और यहाँ पे और एक चीज़ रहेगी, पब्लिक जो डिस्क है। डिस्क बेसिकली क्या होता है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सो स्टोरेज टाइप जो अपना लारावेल में स्टोरेज रहता है यहाँ पे, जो बाय डिफॉल्ट जो फाइल सिस्टम वाला स्टोरेज यहाँ पे रहता है। आप अमेजोन पे भी डाल सकते हो, तो आपके लिए अमेजोन S3 करके डाल सकते हो, और इसका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। सो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे लारावेल में स्टोरेज यहाँ पे आ सकते हो, फाइल स्टोरेज में। सो यहाँ पे दो तीन टाइप के, एक तो पब्लिक डिस्क है, ठीक है, ये वाला जो कि स्टोरेज में पब्लिक फाइल है। फिर आप अमेजोन S3 भी यूज़ कर सकते हो। सो इसके लिए भी कर सकते हो, अमेजोन के एंड पॉइंट वगैरह वो सब चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सो S3 वगैरह वो सब चीज़ें, और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो यहाँ पे आता है कॉन्फ़िग में। हाँ, स्टोरेज करके है क्या, डेटाबेस फाइल सिस्टम्स में, ठीक है। यहाँ पे एक तो एक लोकल डिस्क है, फिर एक पब्लिक डिस्क है जिसका पाथ है ऐप/पब्लिक स्टोरेज में, ठीक है। फिर उसके बाद है S3 जिसमें AWS की एक्सेस की वगैरह ये सारी चीज़ें आपको इन्वायरमेंट से आ जाएगी, वो वाला चीज़ रहेगी। तो अभी हम नॉर्मल फाइल में ही डालेंगे, इसे इसको मैं सेव करता हूँ एज अ पब्लिक। सो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा उसका फाइल पाथ, डॉलर फाइल। सो इस प्रकार से इसको ये सेव करेगा। सेव करने के बाद हम अभी क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली डी कर देते हैं। डी, ये जो फाइल पाथ सेव होगा उसको डी कर देंगे, ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम फाइल अपलोड करते ये दिखा, ठीक है। अब इसके लिए हमें वो ये बनाना है फॉर्म। सो ये फॉर्म में कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, ये फॉर्म में काफी कॉपी कर लेता हूँ, और अपने इसमें लाइव वायर में व्यूज में रिसोर्सेज में व्यूज में लाइव वायर में डॉक्यूमेंट डॉट अटैचमेंट्स में, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्म हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसमें से ये अननेसेसरी चीज़ें मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ फॉर वायर डॉट मॉडल फाइल करते हैं, ठीक है, और इसको सेव की जगह पे अटैच करते हैं। सो इस प्रकार से इनपुट फाइल, सो अभी इसको हम देखेंगे, और इसको हमें कहीं तो इंक्लूड करना पड़ेगा तभी जाके ये दिखेगा, नहीं तो ऐसे नहीं दिखेगा, ठीक है। सो पर्टिकुलर एक डॉक्यूमेंट के लिए ये वर्क करेगा। सो अभी के लिए मैं इसको एडिट में डाल देता हूँ, जबकि वो इसमें नहीं होना चाहिए था, वो इसमें होना चाहिए था। एडिट बेसिकली फॉर्म में डाल देता हूँ मैं अभी के लिए, ठीक है। सो फॉर्म में यहाँ पे डाल के देखते हैं @live वायर, ठीक है, लाइव वायर डॉक्यूमेंट डॉट अटैचमेंट्स, ठीक है। फिर इसको पास करेंगे हम डॉक्यूमेंट, फिर यहाँ पे डॉलर, ठीक है। इस तरह से हम इसको कॉल करते देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं। क्या दिक्कत देता है, अनएबल टू लर्न लाइव वायर कंपोनेंट वाज नॉट फाउंड। ओके, स्पेलिंग हमने गड़बड़ कर दिया। सो डॉक्यूमेंट डॉट अटैचमेंट्स रिफ्रेश करते हैं। सो यहाँ पे आ गया। थोड़ा गैप वगैरह छोड़ना है वो सारी चीज़ें तो बाद में करते हैं, यहाँ बस फिर भी डाल देता हूँ ड्यू डॉट MB5 T5, ठीक है। सो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फाइल, ठीक है, और मान के चलो अभी मेरी फाइल नहीं दिख रही होगी ना। सो अभी यहाँ से मैं फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक मिनट,
आपको बेसिकली यहाँ पे फाइल नहीं दिखेगी। ये होगी इसका बेसिकली जिस सॉफ्टवेयर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें ये नहीं दिखेगा। मैं पहले फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। सो डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर में एक पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये आप पिक्चर आज ही फोरग्राउंड पे होंगी। जब इसको मैं अटैच करूँगा देखते हैं ये क्या होता है। सो ये सेव होगी अटैचमेंट्स में, यहाँ पे फाइल सेव होगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ पे एग्जैक्टली सेव हुई है, कैसे हुई है। फिर इसको व्यू करेंगे। सो स्टोरेज में, ऐप में, यहाँ पे पब्लिक में, यहाँ पे अटैचमेंट्स में, यहाँ पे ये फाइल सेव होगी। उसका नाम ऐसे रैंडमली जनरेट होगा। सो आपको बाकी सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप वो नाम वगैरह बाकी सेम नाम से अगर फाइल अपलोड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आपकी फाइल अपलोड होगी। सो इस फाइल को अगर हमें व्यू करना है, ठीक है, तो व्यू कैसे करेंगे हम। सो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको। एक तो वो करना पड़ेगा, मतलब स्लैश स्टोरेज वगैरह वो सब चीज़ें। सो इसके लिए सबसे पहले एक चीज़ करनी है हमें। अब देखो ये जो अपना जो पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर ये वाला है, ठीक है। और यहाँ से वो एक्सेस करने के लिए आपको क्या है, उसकी लिंक क्रिएट करनी पड़ेगी। ये जो ऐप है ना इसके लिए। सो हमें इसके लिए क्या करना होगा, PHP स्टोरेज लिंक। सो इससे क्या होगा, ये अभी ये जो यूज़र संतोष पब्लिक स्टोरेज में हमने लिंक कर दिया और इसको कनेक्ट कर लिया इस स्टोरेज से। सो यहाँ पे पब्लिक में भी एक स्टोरेज का लिंक आ गया। सो इससे क्या होगा, अटैचमेंट्स वगैरह आपको दिख जाएगी। सो अगर मैं इस URL को अगर वहाँ पे एक्सेस करना है मुझे, सो मैं इसको URL से एक्सेस कर सकता हूँ। सो मान के चलो ये अपना स्टोरेज है, अटैचमेंट्स स्लैश ये फाइल। सो इस तरह से एक्सेस हो जाएगा। सो जहाँ पे मुझे दिखाना है वहाँ पे मैं उसके साथ दिखाते जाऊँगा। सो जैसे मैं अटैच करता हूँ, अब ये नॉर्मल अटैच तो हो गया, मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ। सो डेटाबेस में मुझे इसको, ये जो फाइल पाता है इसको मुझे सेव करना पड़ेगा। सो फिर जो मैं एक बार डेटाबेस में सेव कर लिया, फिर ये डॉक्यूमेंट्स और उसका एक रिलेशनशिप रखेंगे फाइल्स का, और इसको अटैचमेंट्स में अटैच कर देंगे। सो इस प्रकार से ये होने वाला है। सो बेसिकली फाइल ऐसे ही अपलोड होता है, बाकी उसको डेटाबेस सेव वगैरह वो करना, कैसे करना है, क्या करना है और इसके साथ कैसे रिलेट करना है, ये आगे देखेंगे।